नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की प्रेरणादायक कहानियां और मोटिवेशनल विचार आपके साथ साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी आपको जीवन की कठिनाइयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगी और यह भी बताएगी कि कैसे हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। अगर आप भी अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें। आइए अब हम इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं, जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। बस हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य से जीवन की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान जीवन के हर कठिनाई भरे क्षण में भी शांत और सकारात्मक रहता था। वह हमेशा कहता, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। किसान का यह विचार उसके जीवन का मूल मंत्र था और यही मंत्र उसे हर कठिन परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखता था। किसान के पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बेहद प्रेम करता था। वह घोड़े को अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन उसका घोड़ा अचानक कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में घोड़े को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। गांव के लोग इकट्ठा होकर किसान के पास आए और दुख जताते हुए बोले, तुम्हारा घोड़ा खो गया, यह बहुत बुरा हुआ, तुम सचमुच बहुत बदकिस्मत हो। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया हो, लेकिन जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वे सोचने लगे कि आखिर वह कैसी बात कर रहा है। फिर वे अपने अपने घर चले गए। कुछ महीने बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और उसने अपने साथ कुछ और घोड़े भी ले आए। अब किसान के पास बहुत सारे घोड़े हो गए थे। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे घोड़े का खो जाना अच्छा था, अब तुम्हारे पास इतने सारे घोड़े हैं, तुम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो। किसान ने फिर से वही बात कही, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई खास खुशी नहीं है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को फिर से उसकी बात समझ नहीं आई और वे अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद किसान का बेटा घुड़सवारी सीखने लगा। एक दिन वह एक घोड़े से गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। गांव वाले फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, यह बहुत बुरा हुआ, शायद इतने सारे घोड़े मिलना अच्छा नहीं था, तुम सच में बहुत बदकिस्मत हो। किसान ने फिर से कहा, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई हो, लेकिन जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। गांव वालों को फिर से किसान की बात समझ नहीं आई और वे अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हुआ। राज्य की सेना कमज़ोर पड़ने लगी और राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाए। गांव के सभी जवान लड़कों को युद्ध में जाना पड़ा, लेकिन किसान का बेटा युद्ध में नहीं जा सका क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। एक बार फिर गांव वाले किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, इसलिए उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन हम सभी दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वे वापस आएंगे या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने देखा है कि तुम जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा शांत और सकारात्मक बने रहते हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा खुश, शांत और सकारात्मक बने रहने के लिए दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व मत दो। यदि तुम लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दोगे। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे और अगर बुराई करेंगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा। इस तरह तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, कभी किसी घटना को अच्छा या बुरा मत कहो। जिस तरह किसी किताब के केवल एक वाक्य को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह जीवन की किसी एक घटना से यह नहीं बताया जा सकता कि वह अच्छी है या बुरी। आज जो घटना अच्छी लगती है वह कल बुरी साबित हो सकती है और आज जो बुरी लगती है वह कल अच्छी साबित हो सकती है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमारे हाथ में केवल हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने कर्म और विचारों को अच्छा रखना चाहिए और जीवन की घटनाओं को नियति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह बात सच्चे अर्थों में समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना ही सच्ची भक्ति और सकारात्मकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की हमारी इस कोशिश का हिस्सा बने। धन्यवाद।